हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जय सर। तो वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर फ्यूचर में कोई एक्टिविटी, यानी कि फ्यूचर टेंस तो अभी तक आया ही नहीं, फ्यूचर तो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो फ्यूचर में अगर कोई एक्टिविटी चलेगी रेगुलर तो आप यूज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस फर्स्टली आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट्स। ओके, इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फर्स्टली आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल बी एंड शैल बी एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। इफ आवर सब्जेक्ट इज आई एंड वी देन वी यूज शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, अदरवाइज वी यूज विल बी एज ए हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, I shall be waiting, I shall be waiting for her, I shall be waiting for her when he comes home, comes home. When he comes home, I shall be waiting for her, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँगा when he comes home, जब वह घर आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, सेंटेंस के अंदर when दिया हुआ है, when है, लेकिन when के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर आप बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एस या ई एस दिया हुआ है। अब आप ये भी बोलेंगे कि सर when के बाद तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आप बोल रहे थे, तो सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एस एस भी आ सकता है। तो याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में when के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के बाद में एस एस आ जाए, इसको हम नियर फ्यूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नियर फ्यूचर। और नियर फ्यूचर को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि नियर फ्यूचर के लिए आप कौन से टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिएगा, नेक्स्ट लास्ट तक बने रहिएगा। फ्यूचर, नियर फ्यूचर और नियर फ्यूचर को शो करने के लिए आप यहाँ पर लगाएंगे विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, लेकिन इसकी जो सेंस आएगी वो फ्यूचर की आएगी। जैसे आई शैल बी वेटिंग फॉर हर, मैं उसका इंतजार कर रहा होगा। व्हेन सी, ये हर है यहाँ पे तो ही नहीं आएगा, सी आएगा। व्हेन सी कम्स होम, जब वह घर आएगी। आई शैल बी वेटिंग फॉर हर, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँगा। व्हेन सी कम्स होम, जब वह घर आएगी। तो यहाँ पर कम्स का मतलब क्या है? विल कम, बट लिखा जाएगा कम्स क्योंकि नियर फ्यूचर को शो कर रहा है। और अगर व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर तो क्या लगाएंगे आप? यहाँ पर आप लिखेंगे विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। और अगर व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म है तो आप सभी को पता है कि या तो आप यूज करेंगे वाज,
वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, और या यूज करेंगे आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये व्हेन के दोनों रूल आप याद रखेंगे कि व्हेन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज भी हो सकता है और व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज भी हो सकता है। दोनों रूल आपके पास में हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको भी आप अच्छे से माइंड में रखेंगे। ओके। उसके बाद है इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में हम फर्स्टली यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और शैल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो विल नॉट बी, शैल नॉट बी प्लस और की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी will not be preparing supper, यानी कि डिनर जब हम रात को खाना खा के सो जाते हैं, और सपर यानी कि जो शाम को खाना बनाते हैं, यानी कि सोने से पहले जो खाना खाया जाता है उसको सपर कहते हैं। सी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग सपर at this time tomorrow। मैंने लिखा यहाँ पे शी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग, वह तैयार नहीं कर रही होगी सफर शाम का भोजन एट दिस टाइम टुमारो। आप देखेंगे यहाँ पर एट दिस टाइम और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, टुमारो। अब बताइए एट दिस टाइम किस में आता है, एट दिस टाइम और एट द मोमेंट। ये आपको मैंने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। एट दिस टाइम इस समय, यानी कि एक्टिविटी हो रही है, कंटिन्यूटी हो गया। और टुडे टुमारो से क्या पता लगेगा कि फ्यूचर है, तो फ्यूचर प्लस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट प्लस फ्यूचर प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो दोनों को मिलाएंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बन जाता है। सी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग सपर एट दिस टाइम टुमारो, कल वह इस समय शाम का भोजन नहीं बना रही होगी, यानी कि फ्यूचर में एक्टिविटी नहीं हो रही होगी। ठीक है, कंटिन्यूटी में है। आफ्टर दैट इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, समझ में ठीक आ रहा है सभी को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप अप्लाई करेंगे विल और शैल एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल और शैल का यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले, बी का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या अप्लाई करेंगे, आईएनजी अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, will you be taking lunch, will you be taking lunch when your friend comes to meet you। जब आपके दोस्त आपसे मिलने आएंगे क्या आप लंच कर रहे होंगे। मैंने बोला यहाँ पे विल यू बी टेकिंग लंच, आप देखेंगे यहाँ पे व्हेन है और व्हेन के बाद कम्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आपको मैंने बताया था नियर फ्यूचर को शो करता है, इसका मतलब है यहाँ पे विल कम, बट आपको दिया क्या जाएगा, कम्स दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना। विल यू बी टेकिंग लंच व्हेन योर फ्रेंड कम्स टू मीट यू।
कम है, कम के बाद ऑलवेज टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इसको आप बोलेंगे इंग्लिश में टू इन्फिनेटिव। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन की आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कब करेंगे? अगर किसी भी सेंटेंस में व्हेन आ जाता है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हेन के बाद मिलेगा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म या वर्ग के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, तो व्हेन से पहले आप अप्लाई करेंगे विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी। ओके, क्या देखना है? व्हेन है, व्हेन के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, तो व्हेन से पहले आप अप्लाई करेंगे विल बी, शैल बी प्लस वर्ग की फॉर्म के साथ आई एन जी। और अगर व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो व्हेन से पहले आप यूज करेंगे वाज वर्ब प्लस वर्ग की फॉर्म के साथ आई एन जी, या फिर हेड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये था आपका फर्स्ट रूल। आफ्टर दैट रूल नंबर सेकंड, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाता है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, और इसके बाद आपको मिलेगा प्लस फ्यूचर टाइम, प्लस फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम का मतलब है एट दिस टाइम, टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, एट द मोमेंट या एट दिस टाइम के बाद आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ, किसको शो करने के लिए? टू शो नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर को शो करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, he goes to Delhi next month he goes to Delhi next month, he is going to Delhi next month, और he will go to Delhi, he will go to Delhi next month। तीन सेंटेंस आपके पास, यहाँ पर मैंने गोज लिखा है, यहाँ पे इज गोइंग लिखा है, यहाँ पे विल गो लिखा है, जबकि सेम टेंस है बिल्कुल। नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, नेक्स्ट मंथ, ये नियर फ्यूचर को शो कर रहा है। यानी कि नियर फ्यूचर, जैसे आपने लिखा, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ही कम्स टुमारो, आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा, क्या मतलब है इसका। ही गोज टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, कि वो अगले महीने दिल्ली जा रहा है। अब आप कहोगे कि सर ये तो गोज है, ये नियर फ्यूचर को शो कर रहा है, तो यहाँ पे गोज का मतलब यहाँ पे नियर फ्यूचर है, तो यहाँ पे गोज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा है। आपको बताया था मैं नेक्स्ट आ जाए, टुमारो आ जाए, तो नियर फ्यूचर को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज भी करते हैं। ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, आपको पता है कि नेक्स्ट आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन मिलेगा। बट ये मॉडर्न रूल है कि अगर किसी भी सेंटेंस में, जैसे आपने यहाँ लिखा ही कम्स टुमारो, इसका मतलब वह कल आ रहा है या कल आएगा। ही, यहाँ पर आप बोल सकते हैं ही इज कमिंग टुमारो या ही विल कम टुमारो, दोनों के दोनों आपके जो आंसर होंगे वो ठीक होंगे। ओके, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है वो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है।
और आज है पर्यावरण दिवस 5 जून। तो आप सभी से एक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और एक पेड़, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान रखना है कि आज सभी ने एक पेड़ ज़रूर लगाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर अफेक्शन। थैंक यू वेरी मच।